नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा चैनल में आपका स्वागत है। और मैं श्री शंकर भगवान जी से प्रार्थना करूंगा कि आप सबको आर्थिक रूप से संपन्नता मिले, आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, आपको जीवन में सफलता मिले। और मित्रों, मेरी अगर वीडियो आपको जो है वो पसंद आती है तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, उस पर शेयर कीजिए। कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही तो उसको शेयर कमेंट कर सकते हैं, आप शेयर ज़रूर कीजिए ताकि बाकियों को भी इनका बेनिफिट हो सके। और आज जो मैं आपको जो विषय आपके साथ जो है वो साझा करने जा रहा हूँ वो ये है कि बृहस्पति जो हैं उनका गोचर जो है 2023 में क्या रहेगा। लेकिन उससे पहले मैं जैसे कि अपनी शुरुआत जो करता हूँ एक छोटे से दृष्टांत के साथ करता हूँ, एक छोटी सी जो कथा है वो जरूर सुनाता हूँ आपको। तो मेरी जो कथा है वो ये है कि जो चीज़ें मेरी ज़िंदगी में मेरे साथ गुजरी हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा जो गांव है, मैंने पहले ही बोला था आपको कि मैं पहाड़ों से बिलोंग करता हूँ। हिमाचल प्रदेश मेरा जो है देवभूमि, वो मेरा वहाँ घर है। तो बचपन की बातें हैं वो मैं आपसे एक शेयर करूँगा, जिससे मुझे पता लगा कि ज़िंदगी में सब चीज़ें जो हैं वो आपके साथ घट सकती हैं। क्या है मित्रों, मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता था, छुट्टियों के दिन थे, जून का महीना था। छुट्टियां आपको पता है साल में 2 बार छुट्टी जो है होती है, एक बार जून में होती है और एक बार सर्दियों में होती है। तो जो छुट्टियां थी, जून की छुट्टियां जो हुई, उन छुट्टियों में अपने गांव में चला गया। तो वहाँ बस हमारे नज़दीक एक शहर पड़ता है, उस शहर से क्या हुआ कि वहाँ उन दिनों जो बसें बुसें थी वो भी कभी कभार आ जाती थी और कम ही बसें चलती थी और पैदल रास्ता था। तो मैं उस रास्ते से वापस आ रहा था। शुरू से ही मेरी जो भगवान में आस्था है वो बहुत ज़्यादा है। तो जैसे ही मैं लेट हो गया अपने दोस्तों के साथ जो है गप्पे मारते हुए, तो वापस जब मैं आया तो मेरा गांव जो है वो 3 किलोमीटर दूर शहर से पड़ता है, पैदल रास्ता था। तो उस रास्ते से मैं आ रहा था तो मैं क्या देखता हूँ, जैसे ही मैंने खड्ड जो है मैंने एक पार की, तो मैं क्या देखता हूँ कि वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत जो है लड़की दुल्हन के वेश में जो है वो खड़ी है। और वो जो है अपना साइड पे खड़ी है। मैं उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। ध्यान मैंने इसलिए दिया, मैं कोई बात नहीं, इसको कोई जिससे कई बार लेट हो ही जाते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं तो लेट हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि ये इसका पति कहीं आसपास ही गया होगा, तो उसी की वेट कर रही होगी ये। तो मैं उसके पास से वो निकल गया, लेकिन मैंने क्या देखा कि वो फिर मेरे आगे खड़ी है। मैंने कहा मुझे तो थोड़ा सा झाका पड़ गया होगा, भाई हो सकता है मेरे से आगे निकल गई हो पैदल, इसका आदमी आगे निकल गया हो। लेकिन जब मैंने फिर देखा तो फिर वो, मैं जब फिर उनके पास पहुंचा, उससे आगे निकलने की कोशिश की तो वो फिर मेरे से आगे निकल गई। आगे जाके उसने कहा कि यार मेरा रास्ता जो है वो रोक लिया और मेरा नाम लेके बोली कि आप जो है आज कैसे लेट हो गए आप। मैंने कहा भी मैं अपने भाई मैं तो अपने दोस्तों के साथ थोड़ा लेट हो गया, गप्पे मारते, टाइम का पता नहीं चला। गप्पे ही थी तब उन दिनों में, टेलीविज़न वगैरह जो किसी किसी घर में होता था, तो इस वजह से मैं लेट हो गया। तो उसने कहा ठीक है जी। मैं भी कहती, मैंने अपने मेरी नई नई शादी हुई है और मैं जो है मैं भी अपनी ससुराल जो है वो जा रही हूँ। मेरे पतिदेव जो हैं वो फ़ौज में हैं, लेकिन आज जो है वो थोड़ा सा उनको आने में जो है वो देर हो गई। मैं उनकी वेट काफ़ी देर की, जिस बस से उन्होंने आना था नहीं आए। तो मैंने कहा मैं गांव की तरफ अकेली निकल लेती हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो वो मेरे साथ जो है, तो देखा तो वो थोड़ी देर बाद वो गायब हो गई। तो जो लोग आज साइंस ये कहते हैं कि ये चीज़ें नहीं होती, आबादी बढ़ने के साथ साथ ये चीज़ें दूर जरूर हो गई हैं, लेकिन ये चीज़ें होती हैं मित्रों, क्योंकि मैंने अपने साथ बीता हुआ आपको सुनाया। तो फिर वो मेरी सिवाय कई लोगों को नज़र आई और कई लोगों को नज़र आती थी। पता नहीं भटकती हुई आत्मा जो थी वो किस किस को, एक बार किसी ने स्कूटर के पीछे बिठा लिया। वो आदमी जो है, यानी कि सुबह उसकी डेथ हो गई। वो इतना घबरा गया, उसको जब पीछे मुड़कर देखा कोई भी नहीं था। जब बिठाया तो बड़ा अच्छा छन छन हो रही थी, तो बैठे, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। तो मुझे उस दिन भगवान ने हाथ देकर बचाया। इसलिए आज जो मैं बात आपसे करने जा रहा हूँ वो बृहस्पति महाराज की, जो हमारे विष्णु महाराज हैं, उनके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो विष्णु भगवान जो है, गुरु का जो है, मैं बताता हूँ आपको। जो गुरु हैं हमारे, अब जो गुरु महाराज हैं हमारे, इन्होंने 13 अप्रैल 2022 ईस्वी को जो था मीन राशि में जो है प्रवेश किया था। अब 22 मार्च 2023 से 21 अप्रैल 2023 तक गुरु जो हैं वो
मीन राशि में ही रहेंगे। प्रवेश कब किया था मैं बताया आपको 13 अप्रैल 2022 को, तो मीन राशि में ही रहेंगे। अब तारीख यानी कि 22 अप्रैल 2023 के प्रातः 5:14 पर गुरु मेष राशि में प्रवेश किए हैं तथा अब ये 8 अप्रैल 2024 तक मेष राशि में ही संचार करेंगे। यानी कि पहले मीन राशि में थे, अब मेष राशि में संचार करेंगे। आप जो है ये बकरी और मार्गी कब होंगे? गुरु जो हैं हमारे बृहस्पति गुरु जो हैं वो 4 सितंबर 2023 ईस्वी से 30 दिसंबर 2023 ईस्वी तक बकरी अवस्था में संचार करेंगे। अब क्या है कि बकरी अस्त एवं शीघ्र अति 4 अवस्था में गुरु कुछ जातक और जातकाओं पर जो अशुभ फलदायक होते हैं। अतः इस बकरी अवस्था कालखंड के दौरान जो देश है, जो हमारा भारत देश है, उसमें क्या होता है, ये कालखंड जो मैं आपको बता रहा हूँ जब बकरी होंगे, यानी कि 4 सितंबर 2023 से 30 सितंबर 2023 तक, तो क्या होगा, कई जगह तूफान आएगा और अकाल की समस्या भी पैदा हो सकती है, अराजकता का माहौल बन सकता है। जैसे कि आज आपको पता है मणिपुर में जो काम हो रहा है वो भी इसी वजह से हो रहा है, क्योंकि बकरी हैं गुरु। और उपभोग्य वस्तु जो खाने की चीज़ें हैं उनकी कमी हो सकती है, जैसे कि पाकिस्तान में हो रहा है। और आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में अत्यधिक तेजी आएगी, जैसे कि पाकिस्तान श्रीलंका वगैरह में हो रहा है। लोगों में जो है क्लिष्ट रोगों का भय, जैसे कि कोरोना का फिर दस्तक दे रहा है, ये आना शुरू हो जाएगा। अशांति एवं दुखों का जो है बहुल्य रहेगा। कहीं राज्यों में छत्रभंग यानी सत्ता परिवर्तन का योग भी है। और ये मेरे ज्योतिष है वो ये कहता है कि पश्चिमी बंगाल और दिल्ली में जो है ये घट सकता है। और उपद्रव इस समय के दौरान उपद्रव होंगे, लूटमार होंगे और हिंसक घटनाएं जो है वो होने का भय रहता है। गुरु जो है 15 मार्च 2000 से गुरु 15 मार्च 2023 से 6 मई 2000 के मध्य में अतिचार गति को प्राप्त थे। तो यानी कि 6 मई तक यानी कि खत्म हो चुका है पीरियड। अब मेष राशि गुरु जो है संचार कालीन जो है यानी कि चंदन, पुष्य एवं अन्य सुगंधित वस्तुएं एवं तेल आदि सब वस्तुएं यानी कि महंगी हो जाएंगी। और ये जब महंगी होती हैं तो आपको पता है कि घरेलू घर में जो तेल है वो घर में यूज होने ये भी महंगी हो सकती हैं। और गुरु का जो कारक तत्व होता है वो क्या है? गुरु का कारक तत्व है कि गुरु जो है पति, सुख, धर्म, आध्यात्म, संतान, पुत्र, विद्या, विवेक, बुद्धि, बड़ा भाई, स्वर्ण, ज्योतिष और विद्याओं का कारक माना जाता है। शरीर में लीवर, हृदय कोश, पाचन प्रक्रिया, कान आदि का भी कारक माना जाता है। कुंडली में गुरु अशुभ हो अथवा अशुभ ग्रह द्वारा दुष्ट या युक्त हो, यानी शुभ ग्रह द्वारा देखा जो दृष्ट हो या उससे युक्त हो, तो गुरु संबंधित सुख में कमी करता है। इन जो कमी है अधिक, यानी कि इसका क्या होगा कि जो शरीर में लीवर होता है उसमें खराबी आ सकती है। हृदय कोश में जो वो थोड़ा सा यानी कि संभावना हो जाए कि नाली एक वादी हृदय की बंद हो जाए। तो गुरु के अशुभ फल की शांति के लिए अब आपने क्या करना है मैं बताता हूँ, क्योंकि बकरी मार्ग में बकरी है तो इसकी शांति के लिए आप क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। गुरु की शुभता बढ़ाने के लिए बुद्ध ब्राह्मण जो वृद्ध ब्राह्मण हो उसको आप भोजन करा सकते हैं। अगर ये स्थितियाँ आपके साथ उत्पन्न हो रही हैं कि अगर हृदय से आप दिल से संबंधित बीमारी कोई हो रही है, या आपको क्या कहते हैं मैंने बताया जैसे कि लीवर में कोई थोड़ी इन्फेक्शन हो रही है, कान आदि में दर्द वगैरह हो रही है, तो इसका मतलब आपका गुरु जो है शुभ है। उसका जो शांति उसको ठीक करने के लिए आपने क्या करना है वो मैंने बता दिया कि गुरु वासी अमावस्या तथा गुरुवार का व्रत रखें। पुखराज धारण कर सकते हैं आप, पीले वस्त्र पहन सकते हैं, चने की दाल दान कर सकते हैं, कांस्य पत्थर जो पात्र है उसको दान कर सकते हैं, स्वर्ण, शक्कर, केले, लड्डू और धार्मिक ग्रंथ जो है इनको भी आप दान कर सकते हैं। और गुरु के बीज मंत्र का जो है मैंने बता देता हूँ, और गुरु गायत्री मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं। बीज मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः। अब इसकी जाप कितना करता है इस मंत्र का? आपने 19,000 जाप आपने इस मंत्र के करने हैं। और अगर यानी कि पति पत्नी में नहीं बन रही तो उसमें क्या करना है आपने कि पति का सानिध्य प्राप्त करने के लिए, प्यार प्राप्त करने के लिए स्त्रियों को जो है गुरु के बीज मंत्र, बृहस्पति अष्टोत्तर शतनाम, बृहस्पति का व्रत, बृहस्पतिवार का व्रत, पुखराज धारण तथा जल शक्ति दान जो है वो करना है, ताकि इसका जो है लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। अब अगर बृहस्पति की शांति के लिए जो चीज़ें हैं वो क्या हो सकती हैं, या बृहस्पति की शांति के हेतु स्नान किस तरीके से आपने करना, सैर किस तरीके, यानी कि आपने नहाना किस तरीके से है।
गुरु के अनिष्ट जो है, अनिष्ट के लिए शांति जो है, जो क्या गुरु का अनिष्ट क्या करता है? अनिष्ट क्या होता है कि शांति में विलंब होता है, पीस नहीं रहता, विद्या प्राप्ति में देरी हो सकती है, पदोन्नति में बाधाएं हो सकती हैं, पितृदोष आदि अगर आपने दूर करना है तो उसके लिए आपने क्या करना है, स्नान भी कर सकते हैं। क्या क्या डालना है उसमें? पानी में आपने चमेली पुष्प, पीली सरसों, शहद, गुल्लर, दमयंती, मुलट्ठी, हरिद्रा, मालती पुष्प, सुगंध वाला श्वेत आग के नवीन पत्ते एवं गंगा जल आदि स्नान औषधियों में से यदि कोई वस्तु प्राप्त ना हो सके तो जितनी प्राप्त हो उन्हीं से स्नान करें। मैं चीज़ें आपको बता दी, इन चीज़ों में जो भी आपको प्राप्त हो सके उन्हीं से आप स्नान करें। आपका बृहस्पति जो कार्य है, बृहस्पति जो है शांत होगा, वो अशुभ फल देने बंद कर देगा। अब इसमें विशेष चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि औषधि स्नान जिस दिन आपने करना है, साबुन शैम्पू आदि लगाने से पूरी तरह परहेज करना चाहिए। सभी गुरु औषधियों को गंगा जल में मिश्रित शुद्ध जल डालकर पूर्व अभिमुख होकर गुरु के बीज मंत्र से मंत्रपूर्ण स्नान करने से गुरुकृत अनिष्ट फलों उपाय प्रभाव की निवृत्ति होती है। क्या बीज मंत्र में बताया? ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः। औषधि स्नान के उपरांत गुरु के बीज मंत्र की कम से कम 3 माला के जाप आपने करना है। 3 माला के जाप क्या मंत्र है? ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः। आप जो इसके बाद क्या करना है, मंत्र 3 माला जब आपने कर ली, उसके बाद ब्राह्मण दंपति जो पति पत्नी है उनको मीठा भोजन कराएं, उनको पीले वस्त्र दें और अब मैं गुरु से संबंधित वस्तुओं का दान जो है दक्षिणा में देना चाहिए। अब आपको मैंने जो गुरु का बीज मंत्र है जो मैंने वो बता दिया था। अब यानी कि आपको मैं गुरु गायत्री मंत्र जो है वो बता देता हूँ। ओम अंगीरो जाताय विद्महे वाचस्पतये धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। इस मंत्र, ये आपका गायत्री मंत्र है। बीज मंत्र जो मैंने आपको बता ही दिया, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः। और गुरु का जो वैदिक मंत्र है वो है ओम बृहस्पते अति यदर्यो हार द्युम द्विभाति क्रतु मजनेशु यदीद यश यशक्ष रित प्रजात तस तद स्मासु द्रविणम देही चित्रम। इसका जप है वो आपने करना है 19,000। तो अब जो गुरु मंत्र मैंने आपको बता दिया। अब जो पुराणों के अनुसार गुरु का मंत्र है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ओम देवानाम य मुनीनाम च गुरु कांचन सन्निभम बुधिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम। तो ये जो मैंने आपको बताया कि बृहस्पति की शांति हेतु आप क्या उपाय कर सकते हैं, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ आपसे विदा चाहता हूँ। कल मैं एक नए विषय के साथ आपसे मिलूंगा और कल मैं आपको बताऊंगा कि भगवान से साक्षात्कार कैसे हो सकता है, भगवान से आप कैसे मिल सकते हैं। इसके बारे में पूरी वीडियो आपके सामने कल मैं प्रस्तुत करूंगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हुआ मैं श्री सत्यानंद भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप सुखी रहें, आपको आर्थिक रूप से कोई तंगी ना आए और प्रभु आपको हमेशा स्वस्थ रखे। नमस्कार।